नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम जिस अमेंडमेंट की बात करने वाले हैं वो कॉमन मैन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता, परंतु फिर भी उसका एक अपना इम्पोर्टेंस है। अगर एक अमाउंट से ज़्यादा कॉमन मैन भी उस पर परचेज करता है, खरीदता है, तो अप्लीकेबिलिटी इस प्रोविजन की रहेगी रहेगी। पहले क्या था, अगर कोई मोटर कार यानी कि जब आप बाहर गए, खरीदने गए, कोई ऐसी गाड़ी खरीद रहे हैं जिसकी प्राइस 10 लाख से ज़्यादा है, तो एक एक्स्ट्रा बर्डन आता था प्राइस का 1% टीसीएस का। यानी एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप ₹100 की गाड़ी छोटा समझने के हिसाब से ₹100 की गाड़ी अगर आप खरीद रहे हो, तो 1% एक्स्ट्रा ऐड करता था, जो बेचने वाला आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, एजेंट है या जो जिसके पास पर्टिकुलर फ्रेंचाइज़ीज़ है एक मोटर कार की। तो वो ₹101 आपको देने पड़ते थे और ये ₹1 आपके पिन अकाउंट में जमा हो जाते थे और आप टीडीएस की तरह ही इसका बेनिफिट ले सकते थे रिटर्न फाइलिंग के समय, या तो टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा या रिफंड मिल जाएगा। अब बात आती है कि अभी नोटिफिकेशन आया 22 अप्रैल 2025 को, उस पर एप्लीकेबिलिटी इसकी आई। अब इसमें कुछ ऐसे आइटम रखे गए जो वाकई में हम रेगुलर परचेज करते हैं, परंतु उसकी प्राइस थोड़ी हाई है, तभी एप्लीकेबिलिटी आएगी। मेरे पास उसकी लिस्ट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 2024 का जो सेकंड वाला फाइनेंस एक्ट आया था, क्योंकि गवर्नमेंट नई गवर्नमेंट बनी थी, फर्स्ट तो पहले आ ही चुका था, तब उसका इसका प्रोविजन किया गया था कि भाई नोटिफाइड गुड्स पर पहले मोटर कार तो थी 206C1F पर्टिकुलर सेक्शन जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मोटर कार थी, उसके अलावा भी नोटिफाइड गुड्स पर ये एप्लीकेबल होगा और वो नोटिफाइड गुड्स उन्होंने कर दी है। कौन कौन सी गुड्स है? रिस्ट वॉच, अगर आप घड़ी अगर आप खरीदते हैं और उसकी कीमत 10 लाख से ज्यादा है, तो 1% का एक्स्ट्रा बर्डन रहेगा ही रहेगा। दूसरी बात आती है एनी आर्ट पीस, एंटिक्स, पेंटिंग और स्कल्पचर्स, यानी स्कल्पचर्स होती है, हम कह सकते हैं मूर्ति होती है जो एक पर्टिकुलर प्राइस से ज्यादा, जो 10 लाख में बता रहा हूँ उससे ज्यादा होती है, तो ये एप्लीकेबिलिटी आएगी। अगर आप उसको खरीदते हैं तो 1% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एनी कलेक्टिबल्स, यानी कि जैसे कि कोई कॉइन होता है, स्टैंप होती है पुरानी, उस पर अगर वो 10 लाख से ज्यादा है तो पर्टिकुलर ये एप्लीकेबिलिटी आएगी। एनी याच, रोइंग बोट्स, कैनोज, हेलीकॉप्टर्स। कैनोज यानी कि जैसे कि हम कहते हैं बोट होती है स्पेसिफिक टाइप की, हेलीकॉप्टर्स है, 10 लाख से ज्यादा प्राइस है, 1% एक्स्ट्रा आपको प्राइस देना रहेगा और उस 1% का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। एनी पेयर ऑफ सनग्लासेस, जी बिल्कुल, सनग्लासेस, यानी कि आप अगर चश्मा ले रहे हैं सनग्लासेस वाला और उसकी कीमत 10 लाख से ज्यादा है, तो वो एप्लीकेबिलिटी आएगी। एनी बैग सच एज हैंडबैग, पर्स, जैसे कि हम बोलते हैं लेडीज के पर्स काफी महंगे होते हैं, जेंट्स के नॉर्मली इतना महंगा नहीं होता, और पर्टिकुलर पर्स की कीमत भी थे और होते ही हैं, हीरे मोती चांदी सब लगे रहते हैं आजकल, और 10 लाख से ज्यादा जाना प्राइस कोई बड़ी बात नहीं है। एनी पेयर ऑफ शूज, शूज पर बड़ी एप्लीकेबिलिटी आ गई है। एनी स्पोर्ट्स वियर एंड इक्विपमेंट सच एज गोल्फ किट होता है, स्काई वियर होता है, तो ये एप्लीकेबिलिटी आएगी अगर पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा है। एनी होम थिएटर से, होम थिएटर सिस्टम होता है, बड़े महंगे महंगे आते हैं आजकल, तो उस पर भी एप्लीकेबिलिटी आ गई है। एनी हॉर्स फॉर हॉर्स रेसिंग इन रेस क्लब्स एंड हॉर्स फॉर पोलो, यानी पोलो खेलने के लिए, रेस क्लब के लिए अगर आप घोड़ा खरीदते हैं तो एप्लीकेबिलिटी आएगी। शुक्र है कुत्तों पर ये नहीं एप्लीकेबल है अभी फिलहाल, क्योंकि आजकल डॉग भी 10 लाख से ज्यादा मिल जाते हैं, तो ये एप्लीकेबिलिटी। बात अब ये आई, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर किया गया कि भाई ये जो टीसीएस है ये सिंगल आइटम पे एप्लीकेबल होगा कि या मैंने चश्मा खरीद लिया, जूते खरीद लिए, साल भर में सबका टोटल कर लिया जाए, 10 लाख से ज्यादा होगा तो टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी? नहीं आएगी, आप समझिएगा एप्लीकेबिलिटी। अच्छा, आप अगर आप पर्टिकुलर सपोज करिए एक पर्स ले रहे हैं, दो पर्स ले रहे हैं, दो एक ही दुकान से ले रहे हैं, तो क्या ये एक 6 लाख का, एक 5 लाख, 10 लाख से ज्यादा हुआ तो क्या एप्लीकेबिलिटी आएगी? नहीं आएगी। इसमें लिखा हुआ सिंगल आइटम, सिंगल आइटम पर ये एप्लीकेबिलिटी रहेगी। अब ये इफेक्टिव कब से होगा? ये 22 अप्रैल, जिस दिन गजट में गजटेड नोटिफिकेशन आया उसी दिन एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी 22 अप्रैल 2025 को। तो दोस्तों इस तरीके से टीसीएस का प्रोविजन आया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और भी मैं अपडेट के साथ अवेलेबल रहूंगा। थैंक्स अ लॉट, टिल देन, थैंक यू वंस अगेन।